जय हिंद बच्चों, जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। और अब आपको इंतजार होगा मेरे बड़े बड़े सेशंस का, क्योंकि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि एनडी के बाद आपकी बड़ी बड़ी क्लास होंगी। तो आप परेशान ना हो, वो अब दिन आ गया है जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, अब उसको मैं पूरा करने वाला हूँ। ठीक है, पहले बताओ कैसे हो सब लोग? 3-4 दिन की छुट्टी हुई है हमारी, एनडी का पेपर था और सौभाग्य से जो पढ़ाया था पूरा का पूरा पेपर में देखने को मिला डिक्टो मैराथन सेशन से। और मैराथन सेशन मतलब ये तो वाईटी की क्लासेस हैं, ऐप से तो कुछ बाहर था ही नहीं। और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चों का पेपर अच्छा होता है ना, तो सच में दिल से सुकून, मतलब फील आता है दिल से कि हाँ, जो मेहनत करी बच्चे ने और हमने, वो काम कर गई। तो गुड लक का भी होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, परेशान ना हो मेरे दोस्त, परेशान ना हो, बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको अभी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, मेरे पास तब अरेंजमेंट था नहीं चीज़ों का, अब मेरे पास अरेंजमेंट है। अब स्प्रिंग स्प्रिंग हमने बहुत पढ़ा है, आज स्प्रिंग के एक्सपेरिमेंट्स को भी कवर करेंगे जो सब पढ़ा है। ठीक है, चलो। और कुछ बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। अब सुनना ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनते रहना। पहले बात को सुनना, फिर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, मैराथन सेशन होंगे डेली, मैराथन डेली। पहली बात सर, डेली, हाँ डेली मैराथन होगी डेली। मैराथन होगी डेली, ठीक है, सुन लो। अच्छा, साथ में प्रैक्टिस होगी डेली। ठीक है, कब से होगी बता रहा हूं। मैराथन सेशन जो है ये कंसेप्ट, ठीक है, कल से, टुमारो, कल से, ठीक है, डेली होगी भैया, डेली। ऑलमोस्ट क्लास मैक्सिमम, मतलब मान लो तुम, डेली का काम होगा, हम 4 से 5 घंटे की क्लास लेंगे लगातार, 4 से 5 घंटे लगातार, कंटिन्यू। देख लो, 4 से 5 घंटे डेली ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बोला था ना मैंने तुमसे, आज भी होगी। रुक जाओ, बता रहा हूँ, सब्र करो। एक्चुअली दूसरे सर की क्लास है ना, तो टाइमिंग हुई उस हिसाब से मैं रखनी पड़ेगी ना, कि एक्चुअली जो सर पढ़ाएं आपसे क्लैश ना करे टाइम। गुड सुजीत, गुड गुड गुड। ठीक है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ बेटा, फिजिक्स की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? फिजिक्स की बात कर रहे हैं। सुन लो यार, क्वेश्चंस तुम्हारे, पता है क्वेश्चन तुम्हारे, एक बात सुनते ही नहीं कभी, सुनते जाना ध्यान से। तो ये कंटिन्यू होगा डेली। टाइमिंग क्या रहेगी? वही जो डेली हमारी होती है, शाम को 5 बजे से डेली। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग समझ में आ गई? पहले टाइमिंग 5 बजे से ही होगी डेली, 5 PM, ये फिक्स है। 5 बजे से डेली होगी, क्लियर? अब देखो, रोने लगा कि नहीं सर 2-3 घंटे। अब रोने लगा कि ना रोने लगा? ये डेली होगी। प्रैक्टिस क्लास का मुझे थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन का टाइम देना होगा आप लोगों को, उसका फिर मैं आपको बताता हूँ क्या टाइम रहेगा। अब क्या पढ़ना है कल, वो मैं क्लास के बाद बताऊंगा आपको, ये ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे अपने टॉपिक पर पढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ पहले, पेज सही है, दिख जाएगा इस पे, या चेंज करें? मुझे लग रहा है सही है। जीवन में थोड़े बदलाव होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अंकुर भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा। चलो, मैं टाइमिंग थोड़ा बता दूंगा, अभी परेशान मत हो, क्लास के बाद बात करेंगे, पढ़ लेते हैं ना यार, वो टाइमिंग हो जाएगा। मेन चीज आज ही क्लास में स्टार्ट करते हैं ना, करें स्टार्ट। चलो देखो, आप सभी को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं एक्सपेरिमेंट से, ध्यान से सुनना। मैं आपको थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में पढ़ा रहा था उस दिन, अगर आपको याद हो, कि बेटा जब स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को दबाते हैं, देखो स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं,
तो जो एनर्जी स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और इसी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, और वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बात करी थी। दूसरी बात हमने ये भी बात करी थी, अगर आपको पता हो कि, अगर इस ध्यान से सुनना, हमने क्या बात करी थी, थोड़ा सा बता रहा हूं, देखते जाना बस। याद आ रहा है ना आपको सबको? देखते जाना, मैं बोलूंगा नहीं, बस देखते जाना। याद आ रहा है? हाँ है ना? ठीक है, देखो याद है ये बात? ये बताओ पहले, ये वाली बात याद है? तो मैंने आपको समझाया था ये वाला कंसेप्ट, ठीक है? तो अगर ध्यान से देखना, अगर जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को खींचता हूं, स्प्रिंग को खींच रहा हूं, तो आप देखते हैं स्प्रिंग की खास बात होती है। दोबारा देखो, ध्यान से देखना, ये सेम कंसेप्ट है। मैंने आपको सेम कंसेप्ट क्या बताया था, अगर मैं इस स्प्रिंग को, या फिर मैं ऐसे करके, अगर इस स्प्रिंग को ऐसे करके, एम मास का बक्सा है ये, ठीक है, और अगर इस स्प्रिंग को मैं लटकाता हूं, देखना ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखना, थोड़ा सा रुकना, देखो, रुक रुक भाई, क्यों नाराज है? रुक 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 रुक, हाँ, अब ध्यान से देखना, अगर जैसे मैं इस स्प्रिंग को बेटा छोड़ूंगा ऊपर से, तो आप एक चीज देखेंगे कि ये वाला जो बॉटम वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये अपनी की अपनी जगह पर रहेगा। जब तक ये ऊपर वाला हिस्सा इससे नहीं टकरा जाता, जब तक ये स्प्रिंग नीचे जाए नहीं जाएगी। इसके पीछे का कारण क्या है वो बताता हूं, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो। ये बॉटम वाला हिस्सा ये यहीं की यहीं रहेगा। कैसे? देखो, ध्यान से देखना, क्या देखा आपने? ये बॉटम वाला हिस्सा वहीं की वहीं रहा। ध्यान से देखना, ये बॉटम वाला हिस्सा वहीं की वहीं रहेगा। रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि ये है ना स्प्रिंग, ये एक्चुअली ऊपर की तरफ क्या लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रही है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रही है। ये जो है ना नीचे वाला जो हिस्सा है, ये क्या लगा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। ये नीचे वाला हिस्सा क्या लगा रहा है? ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है। और इसलिए इसलिए इसका जो वेट है ना, वो बैलेंस है। अब जैसे ही ऊपर से नीचे आएगी, क्लियर? ठीक है, हाँ अंकित, क्लियर बात समझ में आई? तो ये सारी बातों पर हमने चर्चाएं करी थी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम नए कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, और जिसका नाम है बेटा काइनेटिक एनर्जी। नया कंसेप्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी की बेटा हिंदी है गतिज ऊर्जा। वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन यहीं करेंगे, ध्यान से चीजों को देखते जाओ बस। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा, ठीक है? चलो, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा, ये होती कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्मूला है बेटा, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, जहां पर ये जो एम है, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है। अगर मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि मान लो ये कोई बॉल है, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉल है, दिस इज बॉल, एक बॉल है एम मास की, ठीक है? और अगर इस बॉल का मास एम है, दैट मीन्स एम का मतलब मास हो गया, और मैंने इसमें धक्का लगाया, तो इसमें क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई, वेग आ गया। तो v मीन्स वेलोसिटी, m मीन्स मास, द्रव्यमान। समझ में आ गया ना? तो यहां पर एक चीज देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम बी स्क्वायर है, ठीक? तो अगर आप एक चीज देखेंगे कि 1/2
ये कांस्टेंट रहेगा, 1/2 कांस्टेंट रहेगा। तो जो काइनेटिक, आप जानते हैं 1/2 कांस्टेंट रहता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करता है वो एम पर डिपेंड करता है। एम बोले तो मास यानी द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी बेटा देखो इस पे वी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ ये बताओ। इस बात का मतलब हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका ये मास ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ये बात मुझे यहां से पता लग रही है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसलिए आपने देखा है कि इसलिए आपने देखा है कि जिस बॉडी का मास हैवी होता है, अगर आपके पास एक 10 किलोग्राम की बॉल है और एक 100 किलोग्राम की बॉल है, तो आप अगर कभी एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं दो ऑब्जेक्ट को आप लें, ऐसा डिफरेंस होना चाहिए मास में कि एक का कम और एक का ज्यादा। और आप जब उन दोनों में सेम फोर्स लगाओगे तो सिंपल सी बात आप समझ पाओगे कि जिसका मास ज्यादा है उसके पास वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बोलो हाँ के ना? समझे मेरी बात? इतनी बात क्लियर है ना? तो यहीं से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से देखना। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आप देखेंगे कभी नेगेटिव नहीं होती है। पहली बात तो बेटा काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहली बात, पहला पॉइंट क्या है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, नोट डाल के देख लो। पहला पॉइंट क्या है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव है, नेवर नेगेटिव है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये पूछा गया सवाल है आईसीजी का। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, देखो ऑलवेज वर्ड लगा रहा हूं, ध्यान रखना, मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इस बात का मतलब क्या है? नेवर नेगेटिव। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात इस लाइन से समझ में आ गई है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कि फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ एम बी स्क्वायर। बोलो हाँ के ना? अच्छा एक चीज और, आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले ये बताओ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब एक इसका सिनोनिम्स है ऑब्जर्वर, देखने वाला, ऐसे समझ लो आप। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हिंदी है देखने वाला, या इसकी और हिंदी और जानना चाहो निर्देशांक फ्रेम कहते हैं इसे, हिंदी में निर्देशांक फ्रेम कहते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नहीं होता तो फिर मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक टर्म इसमें यूज होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैंने अभी आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है, इसलिए शायद आपको नहीं पता हो, इसलिए बोल रहा हूं। वहां पढ़ते हैं हम रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको कहा जाता है हिंदी में निर्देशांक फ्रेम। निर्देशांक फ्रेम, निर्देशांक फ्रेम, देखना एक बार। ठीक है, जानते हो ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूंगा होता क्या है। तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको देखना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव होती है। और दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। अब सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, वो बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देशांक फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है, मान लो कि जैसे ये मान लो जैसे अब रेलवे का स्टेशन है, ठीक है, और ये आपका भाई साहब ट्रेन है, ये है ना रेलवे स्टेशन पर क्या है? ये ट्रेन है। और आप मान लो इसमें बैठे हुए हैं आराम से, आप अपने घर से आए, ठीक है, आप अपने घर से आए, आपकी मम्मी आपके साथ आई आपको ट्रेन में छोड़ने के लिए। हुआ क्या कि आप यहां पर पहुंचे, ये ट्रेन में है, आप गए, ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं इस टाइम पर कितनी रही होगी, 50, कम मान लेते हैं ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे मान लेते हैं फिलहाल। और आपकी मम्मी ये रही, ठीक है, आपकी मम्मी छोड़ने आई है आपको, ये आपकी मम्मी है, ठीक है, और ये आप है। अब क्या हुआ? अब एक बात बताना कि अब मम्मी की तो स्पीड जीरो है ना, मम्मी की तो स्पीड जीरो है ना, क्योंकि मम्मी किसमें बेटा? रेस्ट में। देखो यहां से, मम्मी किसमें बेटा? रेस्ट में।
और ट्रेन कितनी स्पीड से आ रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो होगी वही आपकी होगी, क्योंकि आप कहां हैं, ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो मतलब समझ में आया ना कि अगर इस ट्रेन की स्पीड उतनी है तो इन भाई साहब की भी स्पीड उतनी ही होगी ना। लेकिन अब बताओ, लेकिन आपसे अगर मैं ऐसा कहूं, क्या दिक्कत है, कोई समस्या बेटा? साउंड सही से नहीं आ रही? देखो टॉपिक, जब टॉपिक चल रहा होता है ना बढ़िया से, आप लोग उस फ्लो को तोड़वाते हो। कोई कुछ कहता है जबकि साउंड क्लियर है, लेकिन अपनी गलत आदत आप नहीं छोड़ोगे। आपको पता है, इसलिए मैं मोबाइल के अंदर वीडियो चला के रखता हूँ साथ के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरे मोबाइल में मुझे बढ़िया तरीके से आवाज सुनाई दे रही है, दैट मीन्स आपके भी मोबाइल में बढ़िया से सुनाई दे रही होगी। और आप क्या करते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो आप। और इससे क्या होता है ना, आपने कहानी सुनी है ना, एक पुरानी कहानी सुनी है ना आपने, पुरानी स्टोरी, वही काम हो जाएगा। साउंड अच्छे से आ रही है, क्यों ये काम करते हो? चलो, बढ़ू आगे। सब चीजें क्लियर हैं, साउंड ठीक है, लेकिन फिर भी समझाऊं? चलो, चलो मैं समझाता हूँ पूरा, इसको देखो, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको देख लेना एक बार, नेक्स्ट पेज पे। देखो, एक अलग पेज पर डिस्कस कर रहा हूँ और इसको देख लेना, और डिस्टर्ब मत किया करो यार बीच में। चीजें खराब होती हैं इससे, और कुछ नुकसान नुकसान होता है इससे। जो बच्चा बच्चा मेहनत कर रहा है, मैं लग रहा हूँ, तो फ्लो टूटता है उसका। मत किया करो, इसलिए मैं मोबाइल चला के रखता हूँ ताकि मैं साउंड को सुनता रहूं, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा है। चलो, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको देखना ध्यान से, ठीक है? दोबारा से देखते जाना, ठीक? चलो, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पर मतलब क्या रहा मेरा पढ़ाने का, मतलब नहीं रहा ना कोई।
अब समझ में आएगा, देखते जाना। समझना पूरी कहानी को इसको, ठीक है। चलो बेटा और ध्यान से इस पूरी कहानी को समझना, ठीक है। ये आप हैं, कालू भैया हैं, ठीक। ये पेड़ है आपके यहाँ, मतलब मस्त एक बढ़िया सा पेड़ लगा हुआ है, ठीक। अब मान लो पेड़ तो रेस्ट में ही रहता है, पेड़ चलते थोड़ी ना है। हाँ सर चलते हैं, क्या बात कर रहे हो? हाँ वास्तव में चलते हैं, मैं खुद कह रहा हूँ चलते। मैंने पेड़ों को चलते हुए देखा, आपने भी देखा होगा, पेड़ चलते हैं। आपको बताता हूँ कब, लेकिन अभी फिलहाल पेड़ रेस्ट में है। ये भाई साहब आराम से मस्त खड़े हैं। कैसे हैं बेटा? रेस्ट अवस्था में। कैसे हैं? रेस्ट पोजीशन में। कैसे? रेस्ट पोजीशन में आराम से खड़े हुए हैं। देखने वाला कौन है? ये भाई साहब। अब आप मुझे बताइए, इनको ये जो पेड़ है वो कैसे दिखाई देगा? ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो पेड़ कैसे दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा ना। बोलो हाँ के ना? इन रेस्ट। अच्छा, अब इस भाई साहब को मैं ट्रेन में बिठा दूंगा, ट्रेन चलने लग जाए 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब इसको ये पेड़ चलता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा? पेड़ कैसा दिखाई देगा? इन मोशन। देखने वाला वही है कालू, और ये भी देखने वाला है। तो बदला क्या? फ्रेम। फ्रेम बदला। पहले वो रेस्ट के फ्रेम में था, अब वो मोशन में आ गया, इसलिए उसको मोशन दिखेगा। सिंपल। समझ गया मेरी बात? जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप देखते होंगे चंदा मामा आपको चलता हुआ दिखाई देता होगा। जब आप बैठते होगे तो आपको क्या है कि पेड़ सारे चलते हुए दिखाई देते होंगे। मैं जब बहुत छोटा सा था मेरे दिमाग में आता था ये। तो यही क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट है। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर के हिसाब से पेड़ किसमें? रेस्ट में। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। अब इसी को मैं ट्रेन में बैठा दिया और ट्रेन जा रही है इतनी स्पीड से। अब इसके हिसाब से इसकी कुछ स्पीड निकल के आई, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी निकल के आई। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑब्जर्वर का मतलब ही बेटा क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ध्यान रखना। बोलो हाँ के ना? जल्दी बताओ। तो क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? तो ये जो कंसेप्ट था बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का था। बोलो हाँ के ना? जल्दी बताओ। क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया? निर्देशांक फ्रेम, इसे ही ऑब्जर्वर कहा जाता है। क्लियर? समझ गए मेरी बात? हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो समझ में आ गया? तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, अब इसमें कोई दिक्कत? अब इस लाइन में कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट वाउट? कोई समस्या नहीं है। अब होगा क्या बेटा? अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में, संवेग के बारे में। ध्यान से देख लेना, जो मोमेंटम नाम का जो वर्ड है, इसको एक एनएलएम नाम का चैप्टर है, वहां नहीं पढ़ाऊंगा, मैं यहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए देखते जाना। क्लियर? ध्यान से देखना। तो एक वर्ड है मोमेंटम, क्योंकि यहां जिक्र होगा इसका, इसलिए बता रहा हूं। मोमेंटम माने है संवेग। इसको एनएलएम में नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, यहीं पढ़ा रहा हूं। मोमेंटम माने संवेग होता है, और इसको पी से दर्शाते हैं बेटा। ध्यान रखना, मैं इसको यहीं पढ़ा रहा हूं, एनएलएम नाम के चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए देखते जाना है, डिटेल में पढ़ा रहा हूं। सर मोमेंटम है क्या? बात करते हैं। क्या मोमेंटम बेटा स्केलर है कि वेक्टर है? ये बताओ। मोमेंटम स्केलर है कि वेक्टर? जल्दी बताओ। कैसी क्वांटिटी है? सर स्केलर है कि वेक्टर? जल्दी फास्ट। बेटा स्केलर है कि वेक्टर? ये बताओ जल्दी से। अदिश राशि है कि सदिश राशि है? वेक्टर है कि स्केलर है? बताओ बेटा। इट इज अ वेक्टर और स्केलर? इट इज अ वेक्टर और स्केलर? ये बताओ फास्ट, जल्दी। इट इज अ वेक्टर और स्केलर? यस, देखो एक स्केलर बता रहा है अंकुर। अरे पागल, वेक्टर है, सवाल कराऊंगा अभी।
क्या बेटा ये वेक्टर है, गलती मत करना। वेक्टर है सर, क्या बेटा वेक्टर को क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अगर प्यारे बच्चों अगर ये वेक्टर है तो आप कहेंगे सर अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होगी, बिल्कुल सही बात है। और साथ में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन बोले तो दिशा होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। और सर इस पर क्या होगा, परिमाण भी होगा। तो कहने का मतलब है डायरेक्शन के बदलने पर भी बदलेगा और परिमाण के बदलने पर भी ये बदलेगा। परिमाण क्या है, गिनतियां 1 2 3 4 5, इनको क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसका मतलब क्या है, इसका प्यारे बच्चों मतलब है कि अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या बदलेगा, पी भी चेंज होगा। और इस बात का मतलब है अगर ये भी चेंज हुआ, अगर ये चेंज हुआ तो भी बदलेगा। समझ गए मेरी बात, या दोनों के बदलने पर भी बदलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा मोमेंटम का जो फॉर्मूला है ना वो होता है P बराबर एम बी, जहां पर m क्या है, मास है, द्रव्यमान है। v क्या है बेटा, वेग है यानी वेलोसिटी है। v वेलोसिटी है यानी वेग है। यही एक बहुत प्यारा कंसेप्ट लगता है, यहां एक बहुत प्यारा कंसेप्ट लगता है, देखते जाना। अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये बोल दूं कि बताइए, देखो P बराबर एम बी हमें यहां से समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूं, और ध्यान से देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अब एक बात देखो प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो अगर m कांस्टेंट हो, अगर m क्या हो, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हो m, तो p बताइए किस पर डिपेंड करेगा, ये बताओ। अगर m को मैं अगर कांस्टेंट कर दूं तो p किस पर डिपेंड करेगा, b पे, बोलो हाँ के ना। व्हेन व्हेन m इज कांस्टेंट, व्हेन, एक केस देख लो पहला, नोट डाल के देखो। व्हेन m इज कांस्टेंट, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब है कि p क्या होगा, v पर डिपेंड करेगा, बोलो हाँ के ना। वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, और वेलोसिटी कम तो मोमेंटम कम। ये कहां से पता लग रहा है मुझे, मुझे इस रिलेशन से पता लग रहा है, बोलो हाँ के ना। भाई अगर कांस्टेंट होगा एम तो पी किस पर डिपेंड करेगा, वी पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो यहां से रिलेशन पता लग गया, इसका मतलब पी ज्यादा तो वी ज्यादा, और पी कम तो वी कम, ठीक। ये कोई दिक्कत, छोटी छोटी बात है, क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से एक रिलेशन हमें पता लगता है, एक रिलेशन हमें पता लगता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का सर आपस में रिलेशन क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है ये, देखो हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, तो इसे ही क्या कहते हैं, पी बराबर एम बी, पी स्क्वायर अपॉन एम। तो फॉर्मूला आ जाता है बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन एम। और यहां से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, वो उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये एम मास तो कांस्टेंट ही रहता है मुस्कान, बॉडी का मास तो कांस्टेंट रहता है, मास थोड़ी ना बदलता बेटा, मास कभी नहीं बदलता, बॉडी का मास तो फिक्स रहता है, वेट बदलता है, तो मास तो कांस्टेंट रहता है बॉडी का, ठीक है। बॉडी का मास तो बेटा कांस्टेंट रहता है। एक सवाल करते हैं वो देखिए, चलो पहले एक सवाल करेंगे, ठीक है। कुछ केसेस देख लो यार, सवाल कराने से पहले कुछ केसेस करा देता हूँ। फिर एक काम करते हैं, एक मिनट, क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं। मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल हैं एयरफोर्स के आए हुए, ठीक है। कुछ एयरफोर्स से क्वेश्चंस कर लें।
चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते जाना इस पर, बहुत सारी बुक में आपको मिल जाएगा, लगा लोगे आप। अभी जैस बताऊंगा, ये ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे बेटा, सब समझ में आएगा। एक सवाल देखो कि द लीनियर मोमेंटम, सवाल देख लो, वही मोमेंटम की बात हो रही है, रेखीय मोमेंटम, रेखीय संवेग, द लीनियर मोमेंटम, बेटा लीनियर मोमेंटम की हिंदी है रेखीय संवेग ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड, देखो ये साइन में जो बना रहा हूं इसका मतलब समझ रहे हो, बढ़ना, इंक्रीजेस है ना, बाई 10%, बाई 10%, what is the percentage change, what is the percentage change in kinetic energy, ऑप्शन दे देता हूं आपको, ए ऑप्शन है 11%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 19%, चार ऑप्शन दे दिए, ठीक है। समझ गए? पी पर स्क्वायर कैसे हुआ, हिंदी में बोल दे यार, बिल्कुल अभिषेक एकदम बेकार है यार, कह रहा है कि पी पर स्क्वायर कैसे आया, देखना एम स्क्वायर बी स्क्वायर है ये, तो पी बराबर एम बी है, तो एम बी का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, पी स्क्वायर नहीं हो जाएगा यार, अभी तू यार यहीं डोल रहा है। हिंदी वाले देख लो, इसका मतलब क्या है कि हिंदी वाले देख लो, किसी वस्तु का रेखीय संवेग 10% है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में बदलाव क्या होगा, समझ गए? तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में बदलाव क्या होगा, बच्चों का आंसर है बी और सी, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में क्या बदलाव होगा, ये है, ठीक। चलो अब समझ लो, हिंदी समझ में आ गई ना, किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ जाता है तो बताइए गतिज ऊर्जा में प्रतिशत में बदलाव क्या होगा, ये है। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देख लो, मैं इसके दोनों मेथड आपको बताऊंगा, लॉन्ग मेथड जो कंसेप्ट कंसेप्ट वाला मेथड, और शॉर्टकट मेथड भी दोनों बताऊंगा, तो ध्यान से दोनों को समझो, ठीक है। हिंदी बोल दिया हूं बेटा मैं लिख भी दूंगा, तो दोनों को पहले मैं कंसेप्ट वाले मेथड को बताऊंगा और उसके बाद हम इसके शॉर्टकट मेथड को समझेंगे, लेकिन शॉर्टकट को समझने से पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, फिर आसान बन जाएगा। चलो देखो, तो कंसेप्चुअल मेथड देख लो पहले, कंसेप्चुअल मेथड, कंसेप्ट वाला मेथड, चलो पहला सवाल को पढ़ो, क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का, किसी बॉडी का जो मोमेंटम है 10% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए काइनेटिक एनर्जी का प्रतिशत में बदलाव क्या होगा, सवाल ये है। मान लो ये बॉडी है तुम्हारे पास, सुनना, और इसका जो शुरुआत में, इसका शुरुआत में जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है शुरुआत में वो P1 है, ठीक है, शुरुआत का मोमेंटम क्या है P1, तो P1 बेटा क्या है, प्रारंभिक मोमेंटम, इनिशियल संवेग, इनिशियल मोमेंटम प्रारंभिक मोमेंटम है। लेकिन अब उसने क्या बोला है भाई, शुरुआत में किसी बॉडी का मोमेंटम P है, तो बोल क्या रहा है कि बताइए इस बॉडी का जो मोमेंटम है हमने 10% और बढ़ा दिया, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले बॉडी का मोमेंटम P1 था तो इस बार मोमेंटम कितना बढ़ा दिया उसने, 10%, किसका, पहले का, तो पहले कितना था, P1 था, कितना बढ़ा दिया इसका, बढ़ा दिया मतलब जोड़ दिया, बढ़ा दिया मतलब जोड़ दिया, कितना बढ़ा दिया, 10%, किसका, पहले का, ऑफ P1। इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो बताइए,
बताओ। हाँ बेटा समझते जाओ, अरे यार सब सवाल को समझते जाओ। इस लैंग्वेज को समझ में आया कि नहीं आया? लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई? देखो इस सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में बहुत सेकंडों में सॉल्व करवाऊंगा, पहले कंसेप्ट देख लो। लेकिन ये लाइन अगर समझ में आ गई तुम्हें तो फिर कुछ नहीं है, आसान है। ये लाइन समझ में आनी चाहिए, हर क्वेश्चन में यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ही समझ लो जब शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। पहले ये देखो, पहले ये देख लो। हाँ अगर इस सवाल में बेटा, अगर इस सवाल में ये डिक्रीजिंग लिखा रहता, डिक्रीजेस लिखा रहता, तो यहां पर माइनस आ जाता। मैं ये बोलता कि किसी बॉडी का मोमेंटम पहले से 10% घटा दिया जाता है, तो प्लस की जगह यहां पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। ठीक है, समझे मेरी बात? और अब उसने इंक्रीज बोला तो इसलिए क्या है, प्लस आया है। तो प्लस और माइनस का खेल समझ में आ गया। तो सवाल में अगर डिक्रीजिंग होता तो माइनस आता, इंक्रीजिंग है तो प्लस। भैया ये लाइन का मतलब बताओ, क्या समझ गए? आगे बढ़ूं? ये मेन है, ये लाइन, ये लाइन मेन चीज है। ठीक, अब आगे बढ़ रहा हूं, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये P1 10% का मतलब 10/100, ऑफ का मतलब गुणा, और ये P1 जीरो से जीरो खत्म, तो P1 प्लस P1/10। अब बताओ कितना बन जाएगा, 11 P1/10, 11 P1/10। ठीक है, क्लियर? 11 P/10 मतलब P2 की वैल्यू जो है, पहले मोमेंटम P1 था, अब मोमेंटम कितना है, 11 P/10। अच्छा, तुमसे क्या परसेंटेज चेंज निकलवा रहा है, काइनेटिक एनर्जी का। अब मुझे पता है मोमेंटम मुझे सवाल में दिया हुआ है, निकलवा क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। तो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन क्या है ये, और मैं जानता हूं एक ही बॉडी की, एक ही वस्तु की बात कर रहा है। तो ये तो बेटा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहता है, एम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो 2m बेटा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो मुझे यहां से पता लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो p² पर डिपेंड करेगा। ये मुझे समझ में आ गई यहां से। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो चेंज कैसे निकाला जाता है, चेंज का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाला कैसे जाता है। चेंज देखो, परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला रहता है वो देख लो। परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैं काइनेटिक की बात कर रहा हूं, या किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, एक ही फॉर्मेट अप्लाई होगा। आप काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में समझ सकते हैं, गतिज ऊर्जा की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी कौन सी, शुरुआत की, इनिशियल, ये फॉर्मूला है इसका परसेंटेज चेंज का, इनटू 100%, ये फॉर्मूला है। इसको मुझे आसान बनाना है तो इसको लिख सकता हूं के फाइनल माइनस के इनिशियल, डेल्टा ऐसे तो निकाला जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अपॉन प्रारंभिक इनिशियल इनटू 100%। इस तरीके से देख लो, ये फॉर्मूला, ये बहुत जरूरी चीज है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है, ये देखो, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये है। देखो समझ रहे हो मेरी बात, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। मुझे बहुत दुख हो रहा है आज, बहुत ज्यादा। तुम गधे वाले काम कर रहे हो, अरे मूर्ख हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। कितना अच्छा कंटेंट होने के बाद तुम्हें हाय डॉली, ये डॉली, मैं सीधा ब्लॉक करूंगा यहां से, ध्यान रखना। पढ़ना नहीं है तुझे? एक कह रहा है दोबारा बताओ, सो रहा था क्या था तब? मजाक बना के रख दिया हो तुम लोग। मैं चाहता था शॉर्टकट कब का सिखा देता, तुम्हें कोई चीज सिखाओ ना। संतोष यार रुक जा भाई, मेरे ये करा दूं उसका, रुक। प्रॉब्लम पता है, आता है तो तुम्हें कुछ है नहीं, ज्ञानी बन लो तुम लोग। निकाल लेना जाके पेपर, निकलेगा नहीं बता रहा हूं, रोगे रोगे, रोगे फिजिक्स में, और रुला देगी फिजिक्स। एक साल खराब कर दोगे अपनी, तब समझ में आएगी, और तब समझना क्या है, कुछ नहीं, बर्बाद हो चुके होगे तब तक। अरे यार, अरे भाई मेरे, पहले इस कंसेप्ट को तो समझ ले, क्वेश्चन तब पूछना।
हद है यार संतोष, पागल है यार तू। अरे इस कंसेप्ट को तो पहले समझ ले, तभी तो दिमाग में सवाल आएंगे। अगर आता है तो फिर ज्ञानी क्यों बन रहा है? कंसेप्ट नहीं समझेगा, कंसेप्ट नहीं समझेगा। तुम मुझे चाहते हो कि मैं सीधा तुम्हें ब्लॉक करना स्टार्ट करूं यहां से? ये चाहते हो तुम लोग? और यही करना पड़ेगा फिर मुझे, सीधे ब्लॉक करवाऊंगा। मजाक बना दियो तुम क्लास का यार। एक एक सवाल में मैं कितनी एनर्जी लगा रहा हूं, एक सिर्फ सवाल के अंदर कितनी एनर्जी लगा रहा हूं, ताकि ऐसे 50 सवाल बने तो तुम हिट करके आ जाओ। लेकिन तू गधा है, तू नहीं सीखेगा और अपने साथ साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा, और मुझे डिस्टर्ब कर ही रहा है। फिर कहेगा कि ये कहां से आ गया, फिर रोएगा। एक बार रिपीट कर दो। अरे गधे, मैं इस बार अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, क्योंकि बहुत इस एक महीने तो तुमने अगर सीरियस नहीं रहे ना, तो मेरी क्लास में तुम्हारा आने का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। या तो चुपचाप कमेंटबाजी बंद कर लो, पढ़ लो। अब कहेगा, अभी बोल रहा है कि सर ये कैसे आया, सो रहा था क्या जब पूछ रहा था, जब समझा रहा था कि सो रहा था क्या? इतने बढ़िया तरीके से समझाओ लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा जीवन भर। जो कमेंट कर रहा है ना, पढ़ना नहीं है, कमेंटबाजी चल रही है कि हाय डॉली, हाय प्रिया, हाय सुप्रिया, ये सब चलता रहता है तेरा। दोबारा सवाल को देख ले और ध्यान से देख ले। सवाल बोल रहा है कि कोई बॉडी है, सबसे पहला काम है हमारा सवाल को समझना। सवाल बोल रहा है कि हमारे पास कोई बॉडी है और उसका मोमेंटम 10% बढ़ा दिया जाता है। दूसरा सवाल यहां से यह बन सकता था कि 10% घटा दिया है। तो दोनों की दोनों कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। दो तरीके के सवाल यहां से बन सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। हालांकि सवाल यह भी बन सकता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 10% बढ़ा दिया जाए तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा, ऐसे भी सवाल बन सकता, कराऊंगा। या सवाल यह भी बन सकता है कि काइनेटिक एनर्जी 10% घटा दी जाए तो मोमेंटम में क्या बदलाव आएगा परसेंटेज में, यह भी सवाल बन सकता है। तो सवाल कई प्रकार के बन सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं गधे सुन ले। सवाल में चेंज भी आएगा ना, हिट करके आएगा पेपर में। सुन ले ध्यान से कि केसेस जितने सवाल बन सकते हैं सारे के सारे सवाल का कंसेप्ट सिखा दूंगा, चाहे घंटा मुझे क्यों ना लग जाए, सिखाऊंगा। सिखाने आया हूं, इसलिए ज्ञान ले ले, फायदा रहेगा, दे मत। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है हमारे पास बॉल, इसका मोमेंटम पहले P1 है। उसने बोला कि 10% बढ़ा दिया जाता है। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है कि पहले मोमेंटम कितना P1, पहले मोमेंटम कितना P1, क्योंकि बात परसेंटेज में कर रहा है, बात परसेंटेज में कर रहा है, इसलिए हमारे दिमाग, क्योंकि बात परसेंटेज में कर रहा है इसलिए हमारे दिमाग में परसेंटेज का कंसेप्ट आना चाहिए कि बाद में मोमेंटम कितना था P2। भाई बाद में जो मोमेंटम था मान लो P2, तो पहले कितना था P1। अब जोड़ेंगे क्योंकि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब जोड़ेंगे, और घट रहा बोलते तो माइनस हो जाता, तो प्लस करेंगे। कितना होता है पहले का 10%, पहले का मतलब ऑफ, का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, गुणा गुणा गुणा, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको बस सॉल्व करना है। 10% का मतलब 10/100। सिर्फ इसको जब सॉल्व करेगा इस डेटा को, तू जब इस डेटे को, एक मिनट, जब इस डेटा को तू सॉल्व करेगा तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 11P1/10। और यहां मुझे परसेंटेज चेंज काइनेटिक एनर्जी में पूछ रहा है, तो परसेंटेज चेंज निकाला कैसे जाता है, ये इसका फॉर्मेट है परसेंटेज चेंज का, ये देख ले। ठीक है, हाँ इस सवाल में मोमेंटम हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम के साथ लगेगा, जो मैं तुम्हें बता चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। मुझे पता है कि मास कांस्टेंट है क्योंकि एक ही बॉडी की बात कर रहा है। जब एक बॉडी की बात कर रहा है तो मास कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये बात भी मुझे पता लग रही है। ठीक है, अब एक बात देखो, अब मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरे चेंज निकालना है, देख समाज, मुझे चेंज निकालना है तो फाइनल मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा, इनिशियल मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा। अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं सवाल को परसेंटेज चेंज से सॉल्व कर दूंगा। तो यहां मुझे क्या करना है बेटा, यहां मुझे निकालने के लिए के फाइनल निकालना पड़ेगा अपॉन, इसको के इनिशियल बोल सकते हैं, इनटू पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल, और इसका बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब देखना ध्यान से, पी फाइनल कितना है, कितना है P2, 11P1/10। पी फाइनल कितना है, 11P1/10 अपॉन अपॉन पी इनिशियल कितना था शुरुआत में, वही P1 है। कोई दिक्कत? तो P1 का मतलब वही पी इनिशियल बोल दो, P1 ही लिख दूं ना। ठीक,
इसका स्क्वायर, खत्म कहानी। तो ये कितना बन जाएगा, 11 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 121 बट्टे कितना बन जाएगा ये, 100। और देखो के फाइनल यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 121 बट्टे 100 गुणा के इनिशियल, यही तो आ गया बस। अब मुझे के फाइनल मुझे पता है क्या आ गया, इतना। अब तू जानता है यहां से इस फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखेगा, जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, के फाइनल की वैल्यू देख, जब इस फॉर्मूले को सॉल्व करें के फाइनल की वैल्यू कितनी है, रख दे 121 बट्टे 100 गुणा के इनिशियल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल। प्यारे बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि मैं यहां से के इनिशियल कॉमन लूंगा, क्या लूंगा, के इनिशियल कॉमन लूंगा, तो ये के इनिशियल से के इनिशियल खत्म हो जाएगा, तो 121 में से 100 में से एक घटेगा, तो 121 बटे 100 -1 आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात, 121 बटे 100 -1 आ गया, कितना आ जाएगा बताइए, परसेंटेज में कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई चल रहा है साथ में, 100 का मल्टीप्लाई भी चल रहा है साथ में, ध्यान रखना 100% का। कितना आ गया बताओ, 21/100, और ये 100% 21% आ गया। ये तो रहा हमारा कंसेप्चुअल मेथड। अब शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि विद इन 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। ये तो गया 21%, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसका शॉर्टकट मेथड देखो। आपको एग्जाम में कभी भी ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है इस तरीके से, आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे कैसे, जो मैं कह रहा हूं उसको समझना, बस अंडरस्टैंडिंग को समझना कैसे अप्लाई करोगे। अब देखो शॉर्टकट ऐसे हवा में नहीं बन गया, तुक्का नहीं है, शॉर्टकट बना बेटा इसी कंसेप्ट से। इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट बताया ताकि तेरी अप्रोच स्ट्रांग हो जाए, तेरा बेस मजबूत हो जाए। जब तेरा बेस मजबूत होगा तो तू बहुत सारे शॉर्टकट खुद बना सकता है, वही मैं सिखा रहा हूं। अब देख एक बात बता, यहां तक तो तुझे करना होगा, दिमाग में रहेगा कि भाई पहले बॉडी का मोमेंटम कितना, सुनना ध्यान से, कि पहले भाई बॉडी का मोमेंटम कितना कितना 10% बढ़ गया, इसका मतलब पहले P1 प्लस कितना 10% बढ़ गया, 10% ऑफ P1, तो क्या करेंगे P1 प्लस 10/100 इंटू P1, यहां तक कैलकुलेशन दिमाग में आ जाएगी, बस कुछ नहीं करना। आप देख शॉर्टकट देख कैसे अप्लाई करना है, जो शॉर्टकट तुझे बता रहा हूं ना, देख ध्यान से देख, शॉर्टकट मेथड इसके लिए, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड देख ले। क्या करना है सवाल में, मुझे यहां तक इसी सवाल की बात कर रहा हूं, ये मेरे पास था तो मुझे शुरुआत में मोमेंटम P1 दे रखा था, बाद का मोमेंटम पहले का कितना हो जाता है वो हम दिमाग में सॉल्व कर लेंगे आराम से। सीधा सीधा कितना आ रहा था, 11 P1/10 आ रहा था, यही तो था, 11 P1/10 इतना आ रहा था, ये मेरे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, दिमाग में कैलकुलेट कर लूंगा। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, देख कुछ नहीं करना, तू क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को उठाएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे नंबर जो होगा नंबर को उठाएगा, ठीक है। अभी नंबर को उठाएगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करना, लिखा -1 करा, गलत हो गया, इसका स्क्वायर करेगा, क्या करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, कर दिया स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेगा 11/10 का, सीधा सीधा दिमाग में क्या करेगा, इस दिमाग में स्क्वायर करेगा तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा एक घटाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर देगा, हो गया सॉल्यूशन। कितनी देर लगी, लेकिन पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए, कुछ नहीं करना। लेकिन ये ध्यान रखना हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये तब ही लगेगा जब सवाल में मोमेंटम, जब सवाल में मोमेंटम दे रखा हो और काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज निकलवा रहा हो, ये तब ही लगेगा। हाँ सवाल में अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे दिया, मोमेंटम पूछ रहा है, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। कितनी देर लगी भाई, अब बताओ, हाँ है ना, क्या बात क्लियर हो गई, बताओ। एक सवाल और करेंगे, हाँ भाई बोलो, अब कहां चले गए, समझ गए ना शॉर्टकट। चलो एक और सवाल करते हैं। हिंदी वाले थोड़ा शांत रहा करो थोड़ी देर के लिए, पहले इंग्लिश लिखने के बाद मैं हिंदी लिखूंगा, क्या मैं बस समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ट्रिक नहीं है बेटा, एक कंसेप्ट है।
देखो एक सवाल और देखते हैं। जो बोल रहा था ना कि सर प्रैक्टिस नहीं करा रहे, ये सवाल देख रहे हो, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगा लेकिन अपनी भी जिम्मेदारी कुछ रखो। दोनों लैंग्वेज में आते हैं क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश। अब देखो ये एयरफोर्स का ही सवाल है जो बोल रहा हूं। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, अब सवाल देखो, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, जब किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाए, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी बॉडी इंक्रीजेस बाई 300%। इसका मतलब है जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाए, देन द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वही रेखीय संवेग, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई, बॉडी इंक्रीजेस बाई, ऑप्शन देख लो, 20%, 20%, 50%, 100% और 200%, 100% और 200%, ये ऑप्शन है। अब आप देखो पहले सवाल का जस्ट उल्टा है, पहले मोमेंटम बढ़ा रहा था, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था, इस सवाल में उल्टा हो गया। समझ में आ गया है? अब हिंदी देख लो इसकी क्या है। जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए, जब, अब आंसर बताओ क्या होगा, जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो वस्तु का संवेग बढ़ जाएगा। कैसे दोगे जीडी भगवान जाने, तुम्हारा बेसिक इंग्लिश नहीं आ रही। क्या होगा तुम्हारा, पेपर ही थोड़ी ना निकालना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, बताओ मेरे भाई, आंसर बताओ। बताओ क्या आंसर होगा बेटा। ऑप्शन है 20%, 50%, 100%, 200%। एक कह रहा है सर 20% होगा, उपेंद्र कह रहा है 200% होगा, ओम कह रहा है 100% होगा, शुभम भी कह रहा है 100% होगा। अच्छा, अब दिमाग लगाओ, तुमसे पूछ रहा हूं मैं सवाल। चलें अब, देखो, अब देखो फिर कंसेप्ट समझाऊंगा, कंसेप्ट देखना है, सवाल कुछ नहीं है, बस दिमाग नहीं लगा रहे हो, अभी गलत जो बोल रहे हो। सॉल्यूशन देख लो ध्यान से, ध्यान से सॉल्यूशन देख लो। उसने क्या बोला कि कोई वस्तु है, ये रही, ठीक है,
और इस वस्तु का शुरुआत में मान लेते हैं जो एनर्जी है वो E1 है, काइनेटिक एनर्जी, बाद में बढ़ रहा है तो प्लस होगा, कितना बढ़ रहा है 300%, तो E2 कितना हो जाएगा, पहले कितना था E1, बढ़ रहा है मतलब प्लस, पहले का कितना 300%। बोलो हाँ के ना, कोई दिक्कत, सीधा सॉल्व कर लो। E1 300/100 इंटू E1 खत्म, जीरो, E1 प्लस 3E1 4E1, तो E2 की जो वैल्यू है बेटा वो पहले के 4 गुना आ गई। बोलो हाँ के ना, क्लियर। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, मोमेंटम में कितना परसेंट बढ़ा, जो उसने बोला नहीं लेकिन ऑप्शन में तो परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, बताना, p²/2m, यही तो होता है। तो ये बॉडी के लिए तो कांस्टेंट, 2m तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां से p देखेंगे तो रूट के काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ भाई, p तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना, ठीक है। अंकित देखता जा पहले, तो यानी ये बात आपको पता लगेगी सर, जो p है ना वो काइनेटिक एनर्जी के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, समझ में आ गई बात। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, P2 वही फाइनल अपॉन इनिशियल, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, रूट में फाइनल कितना निकल के आया हमारा 4 ही, और इनिशियल कितना था E1, तो अब यहां से साफ साफ समझ पा रहे होगे, ये था 4E2 4E1 अपॉन ये E1, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो यहां से P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोगुना किसका P1 का। परसेंटेज चेंज निकालना है किसका, काइनेटिक एनर्जी उसका, मोमेंटम का, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते थे आपको याद है, कैसे निकालते थे, डेल्टा पी यानी वही P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%, कितना होगा P2 2P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%, P1 खत्म, कॉमन ले लोगे, 2 माइनस 1 गया तो 1, 1 इंटू 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा 100%, हो गया सॉल्यूशन। अब देखो शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, हाँ इसमें रूट लेना पड़ेगा। अब देखो शॉर्टकट देखो ध्यान से, अब शॉर्टकट देखो इसका, कुछ नहीं, आसान काम है, दिमाग लगाना पड़ेगा, इधर देखोगे यहां से सीख जाओगे, कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन जब दिमाग कमेंटबाजी में बात करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ये वाला कंसेप्ट तो यहां तक तो आसान है लगाना, यहां तक तो आसान है, तो मुझे यहां से पता है कि शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी E1 की जो वैल्यू E1 दे रखी है, E2 कितना आ जाता है 4E1 आ जाता है, मुझे पता है। अब मुझे यहां से रिलेशन निकालना पड़ेगा, और मेरे दिमाग में रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, ये रहा। बोलो हाँ क्या ना, मोमेंटम का रिलेशन है, देखते जाना, ये रहा। और मैं जानता हूं जो E2 की वैल्यू है ना, देखते जाना कंसेप्ट को, मैं जानता हूं कि जो E2 की वैल्यू है, इसको उठा के सिर्फ न्यूमेरिकल वाली वैल्यू को, गिनतियों को उठा के यहाँ रूट में ले आओ, और जब रूट में लाओगे तो 4 का रूट कितना आ जाएगा बताओ, 2 में से 1 घटाओ और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 100%, हो गया शॉर्टकट। लो कितनी देर लगी, बिल्कुल विश्वजीत कह रहा है कि टाइम नहीं लगाया सर, मैंने सॉल्व कर दिया भैया, गुड गुड गुड। अब देखो आ गया शॉर्टकट, कितनी देर लगी, और आप लोग मैं यही बोल रहा हूं ना, सवाल किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अब देख लो शॉर्टकट में कितनी देर लगी बताओ, तो भैया सीधा सीधा कहानी है ये, और जब कमेंट अब बात ही करते रहोगे तो बेटा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, बता रहा हूं, समझा रहे हैं समझ जाओ, भैया नहीं समझना चाहते तो अब तुम्हारी इच्छा है। बताइए, हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन पर बनेंगे। अब एक जो बच्चा बोला था आज से 4-5 दिन में, सर आप प्रैक्टिस नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे, बेटा खुद जाके पहले क्वेश्चंस लगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, भैया
बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? एक सवाल और करा रहा हूं इसी का, ये चैप्टर लास्ट हो गया है, बस एक सवाल और करा रहा हूं इसका। ये सवाल उसने पूछा था, आईसीजी ने पूछा है, मतलब एयरफोर्स ने भी ये सवाल पूछा, कई बार पूछा है इस वाला सवाल। सवाल ये रहा एक। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन देखो, अगला सवाल। जब मैं क्वेश्चन आपको लगवाऊं ना, जब प्रैक्टिस के लिए, तो ध्यान रखना, जो ये सब क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस कर लेना खुद ही पहले। बेटा एयरफोर्स का फिजिक्स का पेपर ऐसे नहीं निकलेगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हो कि मास्टर साहब आएंगे और कुछ भी करा के चले जाएंगे, नहीं, आपको एफर्ट नहीं डालोगे खुद जब तक। हम सच बोलते हैं, थोड़ा कड़वा होता है वो, ध्यान रखना, लेकिन फायदा मिलेगा आपको। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि दवाई कड़वी होती है, फायदा पहुंचाती है, लेकिन कीड़े अक्सर मीठे फलों पर लगते हैं। ध्यान रखना, तो मीठे फल होते हैं ना, उन पर कीड़े लगते हैं, और जो दवाई होती है वो थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन फायदा पहुंचाती है। सवाल देखो, एक क्वेश्चन देखो, 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, लूसेंट का भी सवाल है। 60 किलोग्राम मास पर्सन, एक कोई भाई साहब है, उनका द्रव्यमान 60 kg है, तो 60 किलोग्राम मास पर्सन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 kg टू 10 मीटर हाइट। मतलब क्या है इस सवाल का, कि एक भाई साहब है, देखते जाना ध्यान से, ध्यान से देखते जाना, फिगर बना रहा हूं, समझ जाओगे। ये रहे भाई साहब, है ना, ये तुम कालू लोग हो, ये रहे, और भाई साहब, इनका जो मास है इन भाई साहब का, वो कितना है बताना, इसका मास कितना है, 60 kg है। ठीक है, मान लो इन्होंने अपने सर पर क्या रखा, एक 15 kg का बोझ रख लिया, कितने केजी का, 15 kg का। ठीक है, इतना 15 kg का मास रख लिया, और अब क्या कर रहे हैं ना, 10 मीटर की हाइट पर जा रहे हैं, मतलब सीढ़ियों से चढ़ के, देखो ऐसे करके, समझ गए मेरी बात, कितना हाइट तक जा रहे हैं। मान लो ये जो हाइट है ना, वो 10 मीटर, 10 मीटर हाइट है, ये वाली जो हाइट है ना, 10 मीटर है। समझ गए मेरी बात, क्या फिगर से सवाल समझ पा रहे हो? तो बोल रहा है कि बताइए कितनी देर में जा रहे हैं, वैसे 3 मिनट में जा रहे हैं, इन 3 मिनट, इन 3 मिनट। तो ये हाइट 10 मीटर तक जो जा रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं भाई साहब, इनको इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी जर्नी में जो टाइम लग रहा है, वो टी बराबर 3 मिनट लग रही है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। ठीक है, यहां बना देते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फिर आपको फिगर, इन 3 मिनट। देख रहे हो फिगर, बोल रहा है कि बताइए फाइंड इफिशियंसी, क्षमता क्या होगी। अब देख रहे हो सवाल, इस तरीके से पूछ लेता है वो, जब नए नए सवाल नहीं लगाओगे ना, बात खराब हो जाएगी। इफिशियंसी माने होती है बेटा दक्षता या क्षमता, और जब तक आप इफिशियंसी का फॉर्मूला नहीं पता होगा, बात बनेगी नहीं। ये सवाल है, सवाल समझ पाए? संजीत कह रहा है कि सर सवाल समझ में नहीं आता, कौन सा फॉर्मूला कब लगाऊं। नहीं समझ में आएगा, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंग्लिश की तरह फिजिक्स को पढ़ूं, या आप सोच रहे हैं कि मैं हिस्ट्री की तरह फिजिक्स को पढ़ूं, या आप सोच रहे हैं कि मैं हिंदी की तरह फिजिक्स को पढ़ूं, या सोच रहे हैं आप पॉलिटी की तरह फिजिक्स को पढ़ूं, तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये सब्जेक्ट आपसे प्रैक्टिस मांगता है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, लॉजिक सब्जेक्ट, इसमें लॉजिक होगा, और वो यूनिवर्सल बात होगी जो बोलेगा। ऐसा नहीं कि कल कोई लॉ आ गया, आज ये बदल गया, आज ये रटने वाला चीज नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्या है ना कि ये फिक्स है, इसके लॉ अपने, इसके रूल्स फिक्स हैं। ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे तब क्लियर होगा। ठीक है, ऑप्शन दे दूं, चलो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन देता हूं, 10%, 20%, 30%,
और डी ऑप्शन है आपका 40%। ऑप्शन भी दे दिया। बताइए, लगाइए दिमाग। करें? समझें? चलो, वही मैं बता रहा हूं। चलो मैं समझाता हूं। तो ऐसे सवाल भी पूछे गए, मैं आपको बता दूं बेटा, प्रीवियस ईयर का सवाल है ये, पूछा गया एयरफोर्स का। अब ध्यान से देखना। सॉल्यूशन देखो, पहली बात, एफिशिएंसी क्या है सर? दक्षता, इसको हिंदी में बोल रहे हैं बेटा। नीटा से इसको ईटा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, लंबी सी एन कर दो बस, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शा जाता है। मेन चीज क्या है इसका, जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100%, परसेंटेज में। आउटपुट का मतलब है निर्गत और इनपुट का मतलब है निवेश। आउटपुट को हिंदी में क्या कहा जाता है? निर्गत। निर्गत। और इनपुट का मतलब है निवेश। मैं आपको समझाता हूं। आपने कितना पढ़ाई किया, ये तो हुआ इनपुट। ये तो हुआ कि आपने कितना पढ़ाई किया, ये इनपुट है। पेपर में आपका जो रिजल्ट आया निकल के पेपर देने का, वो हुआ आपका आउटपुट। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आप कर रहे हो, आउटपुट पेपर में रिजल्ट के बाद मिलेगा, वही है। तो होता क्या है कि आउटपुट का मतलब, इस अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, आउटपुट का मतलब जो होता है सिर्फ बॉडी का मास। इनपुट मतलब जो वो काम करेगा। अब क्या कर रहा है भाई? भैया वो 10 मीटर तक की सीढ़ी तक जा रहा है, अपना भी वजन लेके जा रहा है, अपना भी मास लेके जा रहा है, प्लस 15 kg का भी रख के लेके जा रहा है। हाँ है ना? हाँ है ना? ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आउटपुट सर कितना होगा? सिर्फ अपना, अपना सिर्फ आउटपुट मतलब अपना। इनपुट घर वालों की, जब पेपर नहीं निकलेगा तो घर वालों की टेंशन, रिश्तेदारों की टेंशन, सब टेंशन ले लोगे तुम। तो इनपुट में मतलब सारी टेंशन डाल दो, है ना? तो आउटपुट सिर्फ अपना। भाई मेहनत आपकी कोई देखता है क्या? सिर्फ आप देखते हैं। इनपुट में सब रिश्तेदार रिश्तेदार सब आ जाएंगे। पढ़ता नहीं है, लंबे बाल रखता है, यही सब चलता रहेगा। तो आउटपुट का मतलब क्या है कि आपका ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, आउटपुट में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। लेकिन बेटा हाइट पर जाते हैं तो जो आपका वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज mgh अपॉन। इनपुट का मतलब क्या है? ऊपर जा रहा है, अपना भी वर्क कर रहा है, साथ में इसको भी ढोके लेके जा रहा है। लेकिन हाइट पर जा रहा है तो वर्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? बेसिकली मान लेते हैं mgh प्लस कैपिटल mgh। कैपिटल एम मान लेता हूं इस भाई साहब का मास। अब आप, एक सीधा सीधा सवाल है, देखो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो भाई साहब का मास कितना है? 60 kg अपॉन, क्या यहां से मैं GH कॉमन ले सकता हूं और अंदर क्या बचेगा? M प्लस स्मॉल m, तो 60 प्लस 15 बचेगा ना अंदर, और यहां से GH से GH खत्म। 60 बट्टे कितना बचेगा? 75 गुणा 100, परसेंटेज में निकालना है। हो गया, ये कहानी है। सॉल्व कर दो, अब आपको जवाब मिल जाएगा। 15 पन्ना 75, 5 का 15 बार, 20, 3, 4, यही ऑप्शन है ना? कैसे बात नहीं बन रही? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? ठीक, एक मिनट, यहाँ सॉल्व कर देते हैं ना इसको, एक स्पेस नहीं है। यह आएगा 60 प्लस 15, 75 आ गया ना, इंटू 100 परसेंटेज। तो 5 का 15 बार और 12 × 60 है ना? या फिर सीधा सीधा इसको काट दो ना, 20 5 100,
5 या 15, 5 चौक 20, 240/3 आ गया। 80% आ रहा है क्या? क्यों भाई, 80% एफिशिएंसी आ रही है क्या? एक मिनट बेटा, मास का कोई लफड़ा है क्या? 60 kg दिया हुआ है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 80% ही आएगा। वही तो कहूँ, गड़बड़ कर गए ना हम, गलती कर गए। गलत गलत कर गए बेटा हम। कहाँ गलत करके गए देखो, बताता हूँ। गलती क्या हो गई हमसे? गलती कर क्या बेटा? अरे टाइम की तो जरूरत ही नहीं है, टाइम तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया। हम गलती क्या कर गए? तो यही गलती हो जाती है, यही आपको बस सीखना है। मुझसे भी गलती हो गई, देखो बताता हूँ। गलती कहाँ की है हम? यहाँ, यहाँ गलती कर गए। यहाँ, यहाँ गलती हुई है। देखो यहाँ ये गलत हुआ है हमसे। आउटपुट के अंदर हम जो मास लेंगे, हम जो लेके जा रहे हैं आउटपुट में, ये आएगा, दिस इज आउटपुट। आकर रिजल्ट देखिएगा ना, हम लेके क्या जा रहे हैं। आउटपुट का मतलब सिर्फ तो लेके जा रहे हैं आप। और इनपुट का मतलब क्या है? ये वाला प्लस ये वाला। इनपुट का मतलब क्या है? कि अपना भी मास और जो लेके जा रहे हैं वो भी। इंटरनल मास अपना बॉडी का, और जो लेके जा रहे हैं एक्सटर्नल वो भी। तो इनपुट का मतलब देख लो यहाँ पे, क्या मैं लिख देता हूं, याद रहेगा। इनपुट का मतलब क्या है? अपना खुद का सेल्फ मास प्लस बाहर का एक्सटर्नल, ये ध्यान रखना। और आउटपुट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल मास। ये दो चीजें ध्यान रखना, कभी नहीं भूलोगे अब। इनपुट का मतलब क्या है? खुद का और बाहर का, जो 15 kg है। और आउटपुट का मतलब क्या है? बाहर का, मतलब एक्सटर्नल। समझ गए? और यही हम गलती की है और इसी को सही करना है अब। और अब जीवन में नहीं भूलोगे ये सवाल। ठीक है, बस हो गया, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 GH। तो GH से, GH की यहां से कहानी खत्म कर दूं डायरेक्ट। 15/75%। तो 15×75, 5 का 20%। ऑप्शन आएगा बी। समझे कि नहीं समझे ये बताओ? आया ना? जो गलती हुई है वो क्या है? वो ये वाली बात, ये दिमाग में रखना बस, कभी नहीं भूलोगे। बताओ यार, क्या समझ गए सवाल को? अंतिम हमें सवाल को ही समझना है मेरे भाई। जीवन में नहीं भूलने चाहिए, और ना भूलोगे भी सवाल। अगर भूल जाओ तो ये इसलिए मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है कि भूलोगे तो आपको याद आ जाएगी मेरी शकल के सर से भी गलत हुआ था ये वाली चीज, इसलिए मैं ये डाल दिया हूं। ठीक है? अरे यार धीरे कर, पावर के बारे में कुछ तो पूछ। रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा बेटा, रुक जा, बताऊंगा, रुक जा, रुक जा थोड़ा सा। ये वाला समझ में आ गया ना? चलो,
एक सवाल और आई थिंक उसने पूछा है उसका, एक मिनट, एक उसने प्रीवियस ईयर का एक सवाल और है मेरे पास, पावर का शायद कुछ क्वेश्चन था, नहीं पावर का नहीं, इसी में से एक सवाल है आईसीजी का, मैंने लिख लिख के रखा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक मिनट रुको यार। हाँ एक सवाल है। बट आपका, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, एक क्वेश्चन है। सवाल बड़ा प्यारा है, वो देखो, एक सवाल बड़ा प्यारा है, देखो, बहुत अच्छा सवाल है। और आपको खुशखबरी होगी, ये सवाल नीट में भी पूछा था, एक नहीं, मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, ये नीट में भी सवाल पूछा गया था, और एक कोस्ट गार्ड का भी सवाल है, और एयरफोर्स में पहले पूछा था। आई थिंक ये सवाल 17 के आसपास, 2017 का है, मेरे एग्जाम का आया हुआ शायद, मेरे का नहीं, 17 में नहीं, हाँ 2017 का ही है शायद ये क्वेश्चन, आई थिंक। कोई बात नहीं, क्वेश्चन से क्या मतलब है, मैं क्वेश्चन करना आना चाहिए। सवाल देखो, बहुत आसान कंसेप्ट है, सवाल को देखिए पहले। अब देखो, दिमाग खुलवा दूंगा आपका। जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं कराते आप, गलतफहमी मत रहा करो, प्रैक्टिस तुम नहीं करते, हर एक चीज का सवाल कराता हूं मैं। अब मोटर पंप, मैं पहले इसकी इंग्लिश लिख रहा हूं, और चिल्लाना मत, हिंदी हिंदी मत करना, बताऊंगा। अब मोटर पंप, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश में है सवाल, अब मोटर पंप सैट लिफ्ट्स 300 kg ऑफ वाटर, देखते जाओ, 300 kg ऑफ वाटर। अब मोटर पंप सेट लिफ्ट 300 kg ऑफ वाटर, और वाटर पर मिनट, पर मिनट फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ, फ्रॉम अ वेल माने कुआ, ऑफ डेप्थ 20 मीटर, 20 मीटर, एंड डिलीवर्स टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, देन इट्स पावर, की पावर क्या होगी देखना। और ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 3 किलोवाट, हिंदी बोलूंगा भाई, रुक जाओ, 3 किलोवाट, 1.96 किलोवाट, और है 0.98 किलोवाट, और डी है 3.92 किलोवाट। ये है सवाल, क्या है वो देख लो एक बार। एक मोटर पंप है, ठीक है, एक पंप है आपके घर में, मोटर समरसेबल लगी रहती है ना, समझो, जो पंप मोटर लगी रहती है ना आपके घर में, जो समरसेबल, उसको मान लो समरसेबल है आपके घर में, वो क्या कर रही है ना, 300 किलोग्राम पानी को हर एक मिनट, प्रति मिनट हर एक मिनट में 300 ग्राम पानी को एक 20 मीटर के कुआ की गहराई से, 20 मीटर के, भाई पानी कहां से आ रहा है, 20 मीटर गहरा के कुआ से 20 मीटर ऊंचाई तक और लेके जा रही है। पूछ रहा है कि बताइए उस मोटर की पावर क्या है, ये सवाल है। अब मैं आपको इस सवाल को फिगर से समझाता हूं। ये कह रहा है सर पावर कहां पढ़ाए हैं, वही तो बता रहा हूं, पावर पढ़ाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, पावर किस में कन्वर्ट हो रहा है बताऊंगा, फॉर्मूले यह सब आपको आता है बेसिक 10th क्लास का। देखते जाओ, पहले इस कंसेप्ट को तो देखो, पहले यही बोल दिया करो कि बताया कहाँ है, फट मत डाला करो।
जीवन फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पर पावर वाला वर्क अपॉन टाइम होता है, क्या फॉर्मूला नहीं पढ़ के आया तू 10th क्लास में? ये पढ़वाएगा, क्या फॉर्मूला नहीं पढ़ा? क्या इस फॉर्मूले को पढ़ के तू सवाल को सॉल्व कर देगा? नीट का सवाल है, क्या कर देगा तू इस सवाल को सॉल्व? अगर तुझे पावर का फॉर्मूला बता दूं, फिर 10th क्लास में क्या अंडे बेचे थे? है? ये न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना। अच्छा सवाल है ये अपने आप में, और इसको देखो मैं बता रहा हूं। जैसे मान के चलो सवाल क्या है, इसका फिगर देखो, एक कैसे कुआ है, ये कुआ है, ये जैसे कुआ है, वेल मतलब कुआ। ये एक मिनट यार, थोड़ा सा गहराई बना देते हैं, ज्यादा है ना। ये रहा कुआ, ठीक है। और कुआ की जो गहराई है ना 20 मीटर, ठीक है, मान लेता हूं ये 20 मीटर गहराई है कुआ की। ये 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 डेप्थ है कुआ की 20 मीटर। कितनी गहराई है? 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर कुआ की गहराई है। अब मोटर लगी हुई है तुम्हारे घर में, समरसेबल ये लगी हुई, मान लो ये समरसेबल लगी हुई है, ये रही समरसेबल। ये क्या आपकी मोटर, जिसको मैं समरसेबल बोल रहा हूं, मोटर पंप, ठीक है। पानी नीचे से तो आता है, तो 20 मीटर कुआ से आ रहा है। अब क्या हुआ, ये जो पानी है ना 300 ग्राम पानी प्रति मिनट कितनी हाइट पर जा रहा है? 20 मीटर की ऊंचाई पर जा रहा है। मतलब देखो लेवल देखना, ये 20 मीटर से आ रहा है डेप्थ, कुआ की डेप्थ से, और जा कितना रहा है? 20 मीटर और ऊंचाई पर जा रहा है। मतलब ये मान लेते हैं ये वाली हाइट 20 मीटर और ऊपर जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है कहीं, ठीक है, समझ गए मेरी बात? इतना इतना हाइट पर जा रहा है। देखो ये जो हाइट है ना वो 20 मीटर है जो लेके जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो सवाल को? अब पर मिनट 300 ग्राम पानी लेके जाता है, कितना पर मिनट? ये पंप पर मिनट 300 ग्राम पानी लेके जाती है पर मिनट, 300 किलोग्राम पानी पर मिनट पावर निकलवा रहा है। समझे मेरी बात कि नहीं? सवाल समझ में आया? अब देख, अब देख फॉर्मूला वाले, देख देख पावर का फॉर्मूला यही तो होता है। एक बात था, हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो वर्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में ना, बोल हाँ के ना। और वो कितनी होती है? यही तो होती है, बोल हाँ के ना। सीधा का सीधा हमारा इस सवाल में जो वर्क है वो किस में बदल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा ना, हाँ है ना भाई? हमारा जो वर्क है वो किस में बदल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, बोल हाँ के ना। अब मास कितना दे रखा है? 300 kg। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8 मान लेता हूं। एच की वैल्यू कितनी है? हाइट, अब देखो हाइट 20 मीटर से डेप्थ से लेके जा रहा है, 20 मीटर से वो गहराई से ला रहा है, और 20 मीटर और जा रहा है, मतलब 40 हो गया ना। और तू दिमाग लगा के 20 मीटर कर देगा, यही गलती कर देगा भाई। 20 मीटर से भी तो पानी ला रहा है ना वो, ये बचा हुआ 20 मीटर से भी तो ला रहा है, और ऊपर का 20 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 40 मीटर हो गया ना। तो ये एच कितना आ जाएगा? 40, ठीक है, अपॉन टी। टी कितना है? 3 मिनट। अब मिनट है तो कन्वर्ट कर दो इसको सीधा सीधा, ठीक है, क्लियर? पर मिनट, 3 मिनट नहीं, पर मिनट है बेटा, पर मिनट गलत बोल गया। तो पर मिनट है ना, 1 मिनट में 300, तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? 60 सेकंड ना, हो गया। अब सॉल्व करना है, बस हो गया, पावर निकला है तेरा। देख ले, कर ले सॉल्व, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। और और करते हैं इसको सॉल्व। 6×3 = 18, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 6×5 = 30 हो जाएगा ना, 50 बार कट गया ना ये, 50, तो ये आ जाएगा 50×4 200, 200 × 9.8 आ गया। लगा 10 का भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो अगर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अगर जी की वैल्यू 10 रखोगे ना तो लगभग कितना हो जाएगा? 200 × 10, 2000 वाट आ गया। तो कितना है? 2 किलो वाट आ जाएगा,
2 किलोवाट। अब 2 किलोवाट के आसपास कौन सा है, वो ये रहा, इसलिए मैंने जी की वैल्यू कितनी रखी थी, 9.8। समझ गए ना मेरी बात। अगर जी की वैल्यू को आप यहां पर 9.88 की जगह क्या रख दोगे, 10 भी रख दोगे ना, तो भी आप समझ पाओगे। लगा भाई कितना आ जाएगा, 2000 वाट। और 2000 का मतलब 2 किलोवाट। पावर ऐसा कौन सा है जो नियरली 2 किलोवाट के आसपास है, वो ये है, इतना पावर, बी ऑप्शन। हाँ भैया पावर वाले बोल। हाँ भाई, ये सवाल था पावर का, बताइए। क्लियर। अब नहीं बोलेगा कोई, अब सांप सूख गया तुमको। हाँ भाई पावर, बताओ। तो सवाल आपको करने चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बार बार क्वेश्चंस लगाइए। आपके पास 11th क्लास की बुक होगी अपनी स्कूल की, क्योंकि 11th क्लास का चैप्टर है, वो लगाइए। नहीं है, कोई भी बुक ले लीजिए तुम्हारा जो मन करे मार्केट से, जो भी मन करे। ये पता है क्यों बोल रहा हूं, तुम्हारी संतुष्टि के लिए। बाकी प्रैक्टिस में जो डीपीपीस कराऊंगा वो आपको लगानी लगानी है, ठीक है। अब तो पावर का फॉर्मूला बता दे तो कर देता तू, नहीं फॉर्मूला पढ़ के बैठे हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गई, पावर खत्म। पावर में और भी कंसेप्ट होते हैं, लेकिन वो आपके लिए जरूरी नहीं है, और उस पर मैं टाइम खराब नहीं करूंगा जो काम के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। बस अंदर इतना यार, थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, बट फिर भी मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस लूंगा तो शायद मैं करूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, आपको हो सकता है मैं बुरा लगूंगा, लेकिन जब पेपर आएगा ना तो मुझे आप याद करोगे। याद रखना, फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे पेपर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं आपसे सही बात बोल रहा हूँ। आप हमारे पास आए हो, हमारा काम है आपको सही गाइडेंस करना। आज ये ध्यान रखना, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं, जब तक क्वेश्चंस खुद से नहीं लगाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि मैं बार, अब वो कब लग, सबसे बड़ी बात है सर मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाता, क्वेश्चन नहीं होता, स्वाभाविक है। आपने 11th 12th में तो घास चराई है ना, वो लग कैसे जाएंगे मेरे भाई। ट्राई करना, एक बार फेल होगा, 2 बार होगा, 3, कोशिश करना, बार बार क्वेश्चंस लगा, क्यों नहीं बनेगा। दिमाग लगा गेसिस को। लेकिन जब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, रखो गाने चलाने सुन जाओ या इंस्टाग्राम चलाने लग जाओ। अब नीनू कुमार अभी तो नहीं, ऐसा कोई प्लान है नहीं अभी। चलो, समझ पाए मेरी बात। चलो, तो ये यार वर्क पाई एनर्जी होता है तुम्हारा खत्म, ठीक है, वर्क पाई एनर्जी होता है खत्म। नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं, वर्क फिनिश। मतलब फिनिश, ठीक है। चलो, अब नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो देख लो कल। अब क्लास की टाइमिंग सुन लो और ध्यान से मेरी सारी बातों को सुन लो, सुन लेना ध्यान से, सब बता रहा हूं अब। कल हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो कोलेजन पढ़ेंगे, संगठ टक्कर, जो वर्क एनर्जी के अंदर ही आता है, लेकिन मैं बाहर से भी अलग चूंकि ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, तो कल हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, वर्क एनर्जी के साथ कोलेजन नाम के चैप्टर को भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोलेजन, ठीक है, ठीक है। कोलेजन, इसको हिंदी में टक्कर या संगठ कहा जाता है। रुक जाओ डीपीपी वालों बताता हूं, संघट्ट, ये कोलेजन, ठीक है। ये कल करेंगे, और क्लास की टाइमिंग है यार 4 बजे से कि 5, 4 बजे से कर लेते हैं ना। 4 बजे से क्लास कर लेते हैं, 5 से नहीं, 4 बजे से, 4 बजे से क्लास कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको, 4 से कर लेते हैं अपनी क्लास, ठीक है। अरे डीपीपी वालों बता रहा हूँ, रुक जाओ, 4 बजे से कर लेते हैं ना, सही रहेगा। चलो 4 PM, कल से क्लास 4 PM कर लेते हैं।
फिर चूंकि मुझे प्रैक्टिस भी करानी है ना आपको क्वेश्चंस की, बड़ी बड़ी क्लास होंगी तो शायद मैं जल्दी करा पाऊँ। 11 तो ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा मैं आपका। मेरा टारगेट है कि अगर मैं लगातार क्लास ले पाया इसी तरीके से 4 से 5 घंटे डेली, तो 11th का सेक्शन ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैं खत्म करा दूंगा। मैक्सिमम खींच के 15 दिन में यार, और पहले ही मैक्स 15 दिन, शायद और पहले भी हो जाए अगर मैं इस तरीके से क्लास लेता रहा तो। 5 घंटे 4 घंटे डेली, क्योंकि एक चैप्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं खत्म कर दिया करूंगा। ठीक है, तो 4 बजे से कल से क्लास रखते हैं फिर। ठीक है, मैथ्स कितने बजे से है बेटा? कल 4 बजे से इंग्लिश की क्लास थोड़ी ना है, वो तो आज हुई थी। इंग्लिश की क्लास तो सर की 9 बजे से होती है ना, 9 या 10 बजे से। क्या सर ने बोला है कि 4 बजे से इंग्लिश होगी? ये बताओ, क्या सर ने ऐसा बोला है कि 4 बजे से इंग्लिश होगी? नहीं होगी। 4 बजे ही ठीक है। चार बजे से कल मैथ की मैराथन है। 1 मिनट रुकना। मैथ्स की क्लास 4 बजे तक होगी, मेरी सर से बात होगी। बाकी का इंग्लिश का मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की क्लास कितने बजे से, ये बताइए? पूछ लेता हूँ मैं एक बार। 1 मिनट रुक जाइए, पूछ लेता हूँ सर से, फिर आपको बताता हूँ। चलो 9 बजे से इंग्लिश की क्लास, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 बजे से रख लेते हैं ना। 5 से रख लेते हैं। 1 मिनट रुको, बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि लगातार मैथ्स की क्लास होगी तो फिर लगातार कैसे करोगे? तुम्हें थोड़ा टाइम भी तो देना पड़ेगा ना। क्यों भाई? टाइम देना पड़ेगा ना, क्योंकि सर की एक्चुअली मैथ्स की क्लास अब 1:30 बजे से लेकर 4 तक होगी, बड़ी क्लास होगी। 4 तक कैसे करोगे? फिर मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको। चलो कोई बात नहीं, 5 से कर लेंगे। 4:30 से, 5 से कर लेते हैं। 4:30 क्या होता है? 5 बजे से, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कल के लिए 5 बजे, फिर बाद में देखेंगे। पहले कल का सिनेरियो। कल है बेटा हमारी 5 बजे से ही क्लास है, अपने टाइम पर। टाइम हालांकि चेंज नहीं होगा, 5 बजे से कर लेते हैं ना। ठीक है। अच्छा, डीपीपी वाले सुन लो, वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। डीपीपी वाले जो डीपीपी के लिए बार बार बोल रहे हैं ना, वो भी मैं दे दूंगा जल्दी। ठीक है, डीपीपी में आपको जल्दी दे दूंगा, उसके लिए परेशान मत रहो। कोशिश करो, आप लोगों को एक सजेशन और दूंगा, कोशिश करना, एक लूसेंट की किताब आती है, ये मैं सजेशन कर रहा हूँ हिंदी वालों के लिए। मैं सजेस्ट क्या कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हिंदी 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 मीडियम के जो बच्चे हैं, एक लूसेंट नाम की एयरफोर्स की किताब आती है, वो आप ले लेना। वो आप डेली क्वेश्चंस लगाओ उसमें से, और जो मैं डीपीपी दूंगा वो भी लगाना है आपको। पेपर को उखाड़ दोगे आप। हालांकि मेरी डीपीपी सफिशिएंट, लेकिन मैं हिंदी की बात करूं ताकि आपको टाइमली, मेरी डीपी थोड़ी सी लेट होगी तो कोई प्रॉब्लम होगी आपको फिर, इसलिए अब एग्जाम भी आ रहा है तो आप उसमें से क्वेश्चंस लगाते रहोगे, क्योंकि टाइम इस बार बहुत कम है। क्वेश्चंस भी पर सिलेबस भी कराना है, टाइम हमें ज़्यादा मिला नहीं।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ डीपीपी और आंसर की मंतुस दोनों, ठीक है, वो ले लेना ध्यान से। अब सीबीएसई यानी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो कौन सी बुक लें, वो आप एक काम करना, 11th की कोई भी आपके पास बुक हो, कोई भी बुक, वो आप यूज कर सकते हैं। 5 बजे से लगातार चलेगी यार, अभी ये बड़ी अजीब बात है, लगातार 4-5 घंटे क्लास लूंगा मैं, 4-5 घंटे लगातार क्लास लूंगा, है ना, 4-5 घंटे लगातार क्लास लूंगा मैं। ठीक है चलो, बाकी ठीक है यार, और कोई समस्या तो नहीं है। अब कल अपन कोलेजन टॉपिक नाम टॉपिक को करेंगे, संगठन को, और कल कोलेजन को खत्म कर देंगे हम, जल्दी खत्म हो जाएगा, टाइम नहीं लगे, कोलेजन एक छोटा सा टॉपिक है, कल कोलेजन के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं, कल कोलेजन खत्म हो जाएगा, चल बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो कल मिलेंगे बेटा, पढ़ाई करते रहे, ठीक है, जय हिंद।